हर अवसर पर मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा, हर अवसर पर मैंने तुम्हें छल दिया। आज एक अवसर देकर देखो पुरु, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुमने तो मेरी हिम्मत दुगनी कर दी भाई। आप दोनों यहां महफूज हैं। राजकुमारी, आपने पुरु की दोनों माओं की रक्षा की है। पुरु ये उपकार कभी नहीं भूलेगा। लाची, ये वक्त शुक्रिया अदा करने का नहीं, फर्ज अदा करने का है। जाकर पुरु की मदद करो। मुझे बेहद जरूरी काम से निकलना है मलिका। आप दोनों यहां सुरक्षित हैं। बस आप यहां से कहीं निकलिएगा नहीं। पुरु कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता, तो लाची अपनी चुनौती नहीं छोड़ती। देखते हैं इसकी संख्या कितनी अधिक है। हुजूर, हम पीछे क्यों हट रहे हैं? क्योंकि यही मेरा हुक्म है। मगर क्यों? मॉरिशस, इतने साल से मेरे साथ रहकर भी तो मेरी चाल नहीं समझ पाए। जब दुश्मन का एक हाथ उसके दूसरे हाथ को काट रहा हो तो हमें अपनी उंगलियों को जहमत देने की क्या जरूरत है?
मैंने अपनी फौज को यहाँ इस जंग में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया। मैंने उन्हें तैनात किया है उसे खत्म करने के लिए, जो इन दोनों में जीतेगा। पूरा मुल्क और तक्षशिला वालों को लड़ने दो। जो इन दोनों में बचेगा उसे हम खत्म करेंगे और साथ में खत्म होगा उस पूरब का एक भारत का सपना। भूल हुई हमसे, जो वर्षों से घाव का उपचार कर रहे थे। आज उस कांटे का दमन कर देंगे जो प्रतिदिन घाव देता है। तारीख हमेशा इस दिन को याद रखेगी मॉशस, कि कैसे मैंने अपने दिमाग से उन्हें शिकस्त दी जो दिल से सोचते हैं। देखो देखो इन दोनों भारतीय शाहों को, कैसी है रिश्तेदार होते हुए भी सिर्फ इंतकाम का रिश्ता निभा रहे हैं। यही कहा था मैंने उस पोरस से। कि इन भारतीयों के जज्बात इतने निजी हो जाते हैं कि वतन के लिए सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। माँ, रस्सी रानी के पुत्री पर प्रहार किया तूने। जानती थी माँ कि आप इस युद्ध में मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगी। आप दस्युओं को नहीं, बल्कि पौरव राष्ट्र के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई हो। संख्या में घटते हुए पौरव सैन्य बल में आपका बल नए प्राण फूंक देगा माँ। हुजूर, ये लुटेरे दस्यु भी आ गए। अच्छा है मोशस, इस जंग में जितने हमारे दुश्मन मरेंगे उतना अच्छा है। जितना इनका खून बहेगा उतना ही कम हमारी तलवारों को जहमत उठानी पड़ेगी। मरने दो, सबको मरने दो। क्यों?
अपने बल पर विश्वास नहीं राम विराज, जो अपने साथियों को बुला लिया। ये मेरी दुर्बलता नहीं, तुम्हारे घटते बल का संकेत है बमनी। दृष्टि उठाकर देख, और अब सेना हर पल संख्या में कम हो रही है। अब हर पड़ाव पर हमारे तीन योद्धा हैं। आइए माँ, युद्ध करते हैं। हम यहाँ युद्ध करने नहीं, तुम्हें इस युद्ध से निकालने आए। क्या कह रही है माँ? तक्षशिला की सेना पौरव राष्ट्र की सेना पर भारी पड़ रही है। फिर यदि कोई जीत रहा है तो वो है पारसी डराइस। पुरु वहां अकेला लड़ रहा है हम सब के लिए। ये सब देखने के बावजूद भी आप चाहते हैं कि मैं उसे अकेला छोड़ दूं? नहीं। मैंने सिर्फ इतना देखा कि कुछ क्षण पहले मेरी पुत्री की जान जाने वाली थी। हम दस्यु अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। मैं किसी और की लड़ाई के लिए तुम्हें नहीं खो सकती, और ना ही किसी और दस्यु को। ये लड़ाई पौरव राष्ट्र की इलाची, हमारी नहीं। तुम अपनी मर्जी से चलना चाहो तो ठीक, नहीं तो मैं बल का प्रयोग करूंगी। हाँ, आपने ही तो कहा था कि दस्यु कभी अपनों को अकेला नहीं छोड़ते। पुरु हमारा अपना है। वो पौरव था, है और हमेशा रहेगा। चलो आगे बढ़ो। अंततः वो पल आ ही गया जब मैं तुम्हारा अंत करूंगा। तेरी लंबी प्रतीक्षा आज समाप्त होगी। 21 वर्ष पूर्व अनुसूया से तुम्हारे केश भंग करवाए थे। आज मैं स्वयं तुम्हारा शीश भंग करूंगा।
अद्भुत। क्या अद्भुत दृश्य है आज यहां। हम सभी की दृष्टि में हम सब एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं, परंतु यहां ऊपर से देखो तो सत्य कुछ और ही है। मूर्ख है हम सभी जो आपस में ही लड़ रहे हैं। हमारे शत्रु हम स्वयं बन चुके हैं और इस कर्तव्य का आनंद यह फारसी उठा रहे हैं। जिस फारसी ने आपको साथ देने का वचन दिया, क्यों उसका एक भी सैनिक अब तक मरा नहीं? सोचिए महाराज, 21 वर्षों की दोस्ती का इन फारसियों ने पांडवों को यह परिणाम दिया। अब आपका क्या होगा?